जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा आज डिटेल से और अलग तरीके से पढ़ेंगे। बस जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा बेसिक से लेते हुए उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें जो आगे फर्दर है टॉपिक उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, फिर भी थोड़ा उसको देख लेते हैं। आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये आप मतलब कुछ वैसा चीज नहीं है, इससे आप लोग मिले हैं, जाने हैं। ये अपना जो है, ये अपना चुंबक है। ठीक है, ये अपना चुंबक है। तो चुंबक के बारे में कुछ चीजें जो हम लोग जान लेना चाहिए, अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा। पहला चीज ये है, ये कभी भी, ये जो चुंबक है ये दो पार्ट में इसमें होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, इसमें जो पोल होता है यानी ध्रुव, वो ध्रुव दो होते हैं, एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, एक साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, टॉपिक दूसरा बात करते हैं, दूसरी पॉइंट, जो चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र बनता किससे? चुंबकीय लाइन से, रेखा से। तो जो चुंबकीय रेखा है वो हमेशा नॉर्थ से बाहर निकलता है, यानी उत्तरी ध्रुव से हमेशा बाहर निकलता है और दक्षिणी ध्रुव से हमेशा अंदर आता है। ये दूसरी पॉइंट याद रखिएगा। ये सब चीजें हैं जो आगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में काफी हेल्प करेगा। तो दो पोल होते हैं, उत्तरी दक्षिणी, और हमेशा जो चुंबकीय रेखा होती है उत्तरी पोल से निकलती है और दक्षिणी पोल में आती है, यानी नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आती है। थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी यूज करूंगा, थोड़ा एबल होइएगा, बेहतर होगा। तो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में आती है, ये हो गई चीजें। तीसरी पॉइंट ध्यान रखने की चीज है, इसकी जो चुंबकीय रेखा है ये एक दूसरे के समानांतर चलती है। एडजेक्ट समांतर कहना गलत होगा, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल ही चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ये कभी नहीं मिलेगा, कोई जो लाइन होगी वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, हमेशा समानांतर चलती है, काटती नहीं है। चौथा और महत्वपूर्ण, ये जो चुंबक की रेखाएं हैं हमेशा कोशिश करती है सबसे छोटा रास्ता लेने के लिए। ये इसको सबसे जो छोटा रास्ता होगा वो वही रास्ता लेना चाहेगी। ये इसका क्वालिटी होता है, ये खुद को हमेशा सबसे छोटा रास्ता के लिए प्रेफर करती है। ये कभी भी बड़े रास्ता या लंबे रास्ते पे जाना नहीं चाहती है। ये इसका एक क्वालिटी होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद और मतलब जो तीन चार चीजें बताए हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप में हेल्प करता है। ठीक है, पहला, इसके दो पोल होते हैं, दो पोल का नाम, एक पोल नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसके बाद इसमें से नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखा निकलती है और साउथ पोल से आती है। तीसरी पॉइंट, कि इसकी जो रेखाएं हैं हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती है। चौथी, इसकी रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। उसके बाद आगे की पॉइंट वो है कि ये जो रेखाएं हैं हमेशा सबसे न्यूनतम दूरी लेना चाहती है। जितना नजदीक जाइएगा वो उतना नजदीक न्यूनतम दूरी तय करना चाहती है। उदाहरण के लिए जो सबसे बाहरी लाइन है ये हमेशा चाहे कि हम और अपना जो नहीं मतलब दूरी तय कर उसको छोटा करने की कोशिश करें, इधर की तरफ जाना चाहेगी। ये इसकी टेंडेंसी होती है। और उस अंतराल में आपको समझ में आए कि जो सबसे नजदीक की रेखाएं हैं उसमें क्षमता ज्यादा है, जो दूर की रेखाएं उसमें क्षमताएं कम है। ये उससे आप सोच सकते हैं, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो बहुत नजदीक रहेंगी, जिसकी क्षमताएं कम है वो थोड़ी दूर पे रहेंगी। तो चुंबक की ये कुछ मतलब जो एरिया है ये चीज समझ गए हैं क्या होता है, और चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक होता है कैसे समझे। तो इसके आसपास में जो चुंबकीय रेखाएं हैं इससे प्रभावित होने वाली कोई चीज हो, जैसे हम लोग का एक आता है, मीटर आता है, ठीक है, उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र आसपास में आएंगे तो डिफ्लेक्शन करना, हिलना डुलना स्टार्ट करेगा। तो उसको इस चुंबक के नजदीक लाएंगे और नजदीक लाते लाते वो क्षेत्र, वो पॉइंट जहां पे उसका डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो, कांटा में हलचल होना स्टार्ट हो जाए, तो कह सकते हैं कि ये चुंबक का वहां तक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उस एरिया तक है, चुंबक लाइन वहां तक, चुंबक रेखा वहां तक जा रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया चुंबक के बारे में बेसिक चीजें। जो मैग्नेटिज्म होती है उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसी चीज में हम जो अगला टॉपिक देखते हैं वो है
चुंबक और विद्युत धारा के बीच में संबंध। ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो है चुंबक एंड धारा। जो विद्युत धारा होती है उसके बीच में कैसा संबंध है, क्या संबंध है, वो उसको हम लोग देखते हैं कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच में कैसा संबंध है, हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि चुंबक धारा और विद्युत धारा के आपस में बीच में कैसा रिलेशन है। तो इस रिलेशन में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो दिए थे फैराडे साहब। इन्होंने दो नियम बताए। इन्होंने पहला नियम ये बताया कि जब भी आप चुंबकीय रेखा है, ठीक है, चुंबकीय रेखा के क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई अपना कंडक्टर यानी चालक को लाएंगे और चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में सापेक्ष गति हो, दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के तुलना में मूवमेंट कर रहा हो, हिल डुल रहा हो, तो उसमें विद्युत वाहक बल यानी EMF बनेगा। जैसे मान लीजिए चुंबक की ये जो चुंबक है N और इसका S पोल है, यहाँ से निकल के S पे जा रही है। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये तो अपना जगह जा रही है, लेकिन अगर ये एक कंडक्टर लाए तो दोनों एक दूसरे रुका हुआ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे कंडक्टर को यानी जो चालक है उसको ऊपर ले जाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा, इसमें एक करंट यानी विद्युत वाहक बल आ जाएगा। विद्युत वाहक बल ही करंट का कारण बनता है। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया कि जब भी कोई चालक को आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उसके साथ गति, दोनों के बीच में आपस में रिलेटिव गति होगी तो उसमें विद्युत वाहक बल बनेगा। पहला नियम ये इनका कहता है। और इनका जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जो विद्युत वाहक बल बनेगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना होगा, वो जो वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना होगा, वो कितना वैल्यू होगा, उस पर बात करते हैं। तो उस पे कहते हैं जो जितने चालक हैं वो चालक की संख्या n यानी n चालक की संख्या और d∅/dt यानी जो एक कंडक्टर है तो अगर यहाँ पे है तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर रहा होगा, इसको क्रॉस कर रहा है, इसको बदल दिए तो जो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हुआ, सपोज करते हैं 5 मिली वेबर से 10 मिली वेबर तक पहुंच गए, यानी बदलाव कितना हुआ, अल्टीमेटली 5 मिली वेबर का बदलाव हुआ। और ये बदलाव होने में जो समय लगा, कुछ समय लगा होगा, जो समय लगा वो ये, तो जो बदलाव हुआ उसको अगर समय से भाग देंगे, यानी बदलाव की दर की बात करता है कि जो बदलाव की दर हो और उसमें जितने चालक है उसे गुना कराएंगे उतना ही हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के आपस में रिलेशन का। ठीक है, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे जनरेटर का। लेकिन इसमें इन्होंने विद्युत वाहक बल बनेगा ये बता दिया, उसके बाद कितना बनेगा ये बता दिया, लेकिन ये विद्युत जो वाहक बल है वो विद्युत को किस धारा में, विद्युत धारा को किस दिशा में भेजना चाहेगा ये नहीं बताया। तो इसके लिए हमारे एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था फ्लेमिंग साहब। फ्लेमिंग साहब आए और दो नियम दिए। पहला नियम दिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और दूसरा दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हम लोग राइट हैंड के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो अंगूठा है, अंगूठा को ऊपर और उसके 90 डिग्री पे चुंबकीय क्षेत्र को यानी तर्जनी को, सॉरी मध्यिका को, मध्य उंगली को, और जो इंडेक्स फिंगर है तर्जनी को, उसको भी 90 डिग्री पे, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रखिएगा तो आपको उसमें दो चीज पहले से पता होगा। यानी जो मध्य वाली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है कि चुंबक का जो धारा, चुंबक का जो रेखाएं हैं वो किस दिशा में जा रही है।
आप अपने तीनों उंगली को परपेंडिकुलर रखते हुए यानी तीनों को लंबवत एक दूसरे के साथ रखते हुए अपने मध्यिका उंगली को आप जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जा रही है उस दिशा में रख लीजिए। उसके बाद जो अंगूठा है, जो चालक जिस दिशा में मूवमेंट कर रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर चालक यहाँ ऊपर मूवमेंट कर रही है तो आप अंगूठा को ऊपर की दिशा में रखिए। तो जो हमारा तर्जनी होगा जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन करंट को दिखाएगा। अब यहाँ समझिए, देखिए कैसे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय धारा, चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो नॉर्थ से साउथ जा रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है। हमारा कंडक्टर एक इस केस के लिए ऊपर जा रही है, यानी बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो मेरा तर्जनी होगा वो हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, और ये दिखाता है डाउनवर्ड बनेगा। जैसे आप इसको अपने रखिएगा और जिस डायरेक्शन में बनेगा वही दिखाता है कि आपका करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये डीसी जनरेटर आपको दिख रहा होगा। अब आप समझिए कि एक कंडक्टर को हमने यहां से यहां पढ़ा था। ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर, ये यहाँ से जो लाइन निकल रही है चुंबकीय धारा, इस जो ये कंडक्टर है इसको क्रॉस कर रही है, और जो यहाँ पे जो लाइन पहुंच रही है वो इसको कर रही है। अगर सपोज के डायरेक्शन रोटेशन का ये है, तो ये जो चालक है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो ऊपर की तरफ करने की दिशा में इसमें जो विद्युत धारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऊपर तरफ। ठीक है, विद्युत धारा। अब चूंकि ये जो मतलब बाएं तरफ का जो चालक है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन उसी समय दाएं तरफ का चालक नीचे की तरफ जा रही है, और जब दाएं तरफ की चालक नीचे की तरफ आएगा तो वही फ्लेमिंग जो हम लोग रूल लगाया था उस हिसाब से इसमें धारा डाउनवर्ड होगी। यानी यहाँ से एक करंट चलना स्टार्ट की, यहाँ से आकर के इस पोजीशन पे यहाँ से बाहर निकलना चाह रही है। अब यहाँ तक तो आ गई, यहाँ से इन कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही विद्युत धारा, और चूंकि इन नहीं कर रही, इसका अंदर जनरेट हो रहा है, उसको बाहर कैसे ले, तो हमने यहाँ पे कुछ ब्रश का अरेंजमेंट किया है, तो ये विद्युत धारा का डायरेक्शन ऐसे हुआ। ठीक है। ये हमारा डीसी जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक। तो ये मैं बता चुका हूँ, फिर से बताया हूँ कि शायद कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है। उसमें हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये फैराडे साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है। इसमें मतलब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल के बीच एक कॉन्सेप्ट पे जाना था हमने। अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो जो डीसी जनरेटर के बारे में देखे थे, सबसे पहले उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे हम लोग। ठीक है, पोल पे। तो जो आपको ये दिख रहा है ये पोल है, ये अलग अलग पोल पे वाइंडिंग किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है। और ये पोल हो गया, और इसके अंदर जो ये जा रही है ये वाली पोर्शन, ये अपना आर्मेचर हो गया। ठीक है। आर्मेचर, देखिए आर्मेचर, ये स्टेटर में पोल है, ये आर्मेचर। आर्मेचर पे कॉपर की वाइंडिंग की रहती है, जो ने बताया था कि जो इस तरीके से वाइंडिंग रहती है, इस तरीके से वही है। और ये सब जो तार है यहाँ लगे कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है, कनेक्शन सब इस कम्यूटेटर पे किया रहता है, कम्यूटेटर पे। और कम्यूटेटर को कनेक्ट करने के लिए ये कम्यूटेटर जुड़ा हुआ है, और कम्यूटेटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रश लेते हैं, ताकि करंट इसमें देने के लिए ब्रश का यूज करते हैं। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन गया, पहला केस, आर्मेचर को रोटेट किए, तो आर्मेचर का जो कंडक्टर है वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें ईएमएफ बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और वो यहाँ से वाइंडिंग से होते हुए यहाँ तक कम्यूटेटर के पास आएगी, और कम्यूटेटर पे हम लोग ब्रश लगा करके उस ब्रश के थ्रू हम लोग विद्युत धारा को ले लेते हैं। ठीक है। ये रहा बेसिक डीसी जनरेटर कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ों को जानते हैं। हमने जो इसमें बात किया था, ये स्टेटर, स्टेटर का मतलब हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए कैसे भी तरीके से। तो इस आधार पे डीसी जनरेटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जब हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि कैसे कैसे किस तरह से बांटते हैं।
लेकिन बेसिकली आप ये समझिए कि अगर वहाँ चुंबक परमानेंट चुंबक है जो हमेशा रहता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग बाइंडिंग करके बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे भी तरीके से हमको स्टेटर पे चुंबक चाहिए डीसी जनरेटर बनाने के लिए। ठीक। दूसरी बात करते हैं कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है। तो जिस हमको विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हमको रिलेटिव मोशन चाहिए था, हमने बताया था। और रिलेटिव मोशन लाने के लिए ये जो आर्मेचर है, अगर इसको आप रोटेट कराइएगा, जैसे ये आर्मेचर आपको दिख रहा है, इसको रोटेट कराएंगे तो ये आर्मेचर रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ ये एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल एन एन पोल एस पोल बना रहा है। तो मान सपोज करिए ये एन पोल बना रहा है, तो एन से धारा निकल के विद्युत धारा निकल चुंबकीय धारा निकल के एस में जा रही है, फिर चुंबकीय रेखाएं फिर एस एन से निकल के एस में जा रही है। तो इस एरिया में जितने भी आर्मेचर के चालक आएंगे वो सब इनसे इंटरलिंक करेंगे, और जैसे फ्लक्स लिंक के चालक में होगा उसी तरीके से उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और उसको हम लोग वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे लाते हैं, कम्यूटेटर पे जोड़ के करंट लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि ये तो बता ही चुके हैं कि फ्लक्स कटना और ईएमएफ जनरेट होना कॉन्सेप्ट उसी से आया है कि रोटेट करते हैं तो फ्लक्स को लिंक करने के लिए, काटने के लिए ही हम लोग प्राइम मेंबर को रोटेट करते हैं। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, ये बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, शायद आसान नहीं होता है, थोड़ा रिलैक्स होकर देखिएगा आराम से तो समझ में आएगा। अब इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ ड्राइंग का सहारा लेता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, आप भी देखिए। देखिए यहाँ एन पोल है, यहाँ एस पोल है। हमने ये कंडक्टर लिया, ठीक है। यहाँ स्प्लिट रिंग है, यहाँ स्प्लिट रिंग है, यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रश, ये ब्रश है, ठीक है। जो जो करते हैं चलते लेगा, हर चीज का नाम लिखना संभव नहीं है। और यहाँ पे हमने कुछ मान लीजिए कुछ है, कुछ अरेंजमेंट है कि प्लस बन रहा है माइनस बन रहा है, उसको हम लोग को नोट कर रहा है। सपोज करिए जस्ट कि हाँ, चुंबकीय धारा इधर से निकल रही है, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय रेखा निकल रही है, ठीक है। जब चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी तो उस कंडीशन में जो ये एरिया है, इस एक्सिस रोटेशन से मूवमेंट कर रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आउटवर्ड करंट बनेगा, यहाँ पे इनवर्ड करंट बनेगा, ठीक है। अब एक समय आएगा, यहाँ एन पोल, यहाँ एस पोल, और कुछ इस तरीके से आ जाएंगे एकदम 90 डिग्री पे। तो चुंबकीय रेखा के इसके बीच से पार कर जाएगा, नहीं बनेगा। सपोज करिए अगर ग्राफ देखते हैं तो जब नीचे से रोटेट करना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा तो ये बढ़ते बढ़ते एकदम मैक्सिमम आ जाएगा, और फिर ये रोटेट कर तो सीधा आ जाएगा, सीधा वाले पोजीशन, इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये एकदम होते तो जीरो हो जाएगा। अब चूंकि आप ध्यान से देखिए इस पोर्शन को, देख रहे हैं ये पोर्शन, जैसे ही ये रोटेट, चूंकि ये मेरा फिक्स है तो ये रोटेट के यहाँ पे आएगी, तो एक केस समझिए कि एक टाइम होगा जब ये चीजें ऐसे हो जाएंगी, ब्रश यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक को टच कर रही, एक यहाँ पे टच कर रही है। जैसे ही ये रोटेट होके इस पोजीशन पे आएगी ऐसे करके, सॉरी, जैसे ही चेंज करके इस पोजीशन पे आएगी, देखिए ब्रश अपनी जगह फिक्स है, इससे अब करंट जो उस समय इससे आ रही थी अब आना इससे स्टार्ट हो गई। यानी आप ये देखिए जस्ट ये एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक। यहाँ से कंडक्टर रोटेट हो गई, पहले ये थी सीधा हुई और फिर ये रोटेट हो गई। मतलब अगर मान इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो यहाँ ए ऊपर है, बी नीचे है,
अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और वो चीज निकल के यहाँ से ऐसे आएगी। अब आधा इधर से आधा इधर से, यहाँ ब्रश लगा है। ध्यान समझिएगा, जब ए हमारा बाएं तरफ था तो करंट बाहर की तरफ आ रही थी, बी दाहिने तरफ था, करंट इसमें अंदर की ओर जा रही थी। अब देखिए रोटेशन हो गया, फिर से पोजीशन वही हो गया। जैसे ही इस पोजीशन पे आया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रहे हैं, यानी चुंबकीय रेखा, और कंडक्टर ऊपर मूवमेंट कर रहा है, मतलब जो करंट निकलेगा वो इधर निकलेगा। जस्ट जैसे ही एक साइकिल पूरा हुआ, अपने आप इसकी वजह से, जो कम्यूटेटर लगा हुआ है उसकी वजह से विद्युत धारा का दिशा बदल गया। वो यहां से निकल के जाना यहाँ चाहिए था, लेकिन ये जो जिससे हम करंट ले रहे हैं ये बदल गया, इस वजह से ये ऊपर हो गया और डायरेक्शन मेरा फिक्स हो गया, निगेटिव नहीं हुआ। यानी एक्चुअल में अगर बात करें, इसको छोड़ दे, इस पोर्शन को छोड़ दे, तो यहाँ तो एसी ही बन रहा है। इस कंडक्टर डायरेक्शन ए वाला है, अब यहाँ पे आने के बाद कंडक्टर डायरेक्शन ऐसे हो गया, ए का दिशा बदल गया, हम लोग देख रहे हैं, बी का बदल गया, ए का बदल गया। लेकिन दिशा बदलने के साथ ही हमने कम्यूटेटर की वजह से मेरा प्लस का जो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव में कनेक्शन बन गया, इसलिए हमारा जो करंट मिल रहा है वो डीसी करंट मिलता है। ये है डीसी का कॉन्सेप्ट, डीसी जनरेटर का ध्यान रखिएगा। डीसी जनरेटर में आसान भाषा में आर्मेचर में क्या बनता है, तो आर्मेचर में हमेशा एसी करंट ही बनता है, लेकिन हम लोग कम्यूटेटर की मदद से उसका हर एक रोटेशन पे उसका टर्मिनल बदल देते हैं, हर एक रोटेशन पे उसका टर्मिनल बदल देते हैं, इसलिए हमको जो मिलता है वो डीसी मिलता है। इस चीज का ध्यान रखें। कोई पूछे डीसी जनरेटर के आर्मेचर में क्या बनता है, तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में हमेशा एसी बनता है, लेकिन कम्यूटेटर के हेल्प से उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे बनता आर्मेचर में ये है, लेकिन कम्यूटेटर के कनेक्शन की वजह से हम लोग को डीसी मिलता है, ये मतलब समझ लीजिए। और इसीलिए जो कम्यूटेटर होता है उसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी कारण से हम लोग कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, ध्यान रखिए। रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, अब मतलब कुछ चीजें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वही चीजें जो मैंने बताया उसको यहाँ पे दिए हुए हैं कि आर्मेचर पर रोटेट कर रहा है वन, और ये वन है ये टू है, पोजीशन ये हुआ, लेकिन जैसे ही रोटेट करके इस कंडीशन में पहुंचा, टू टू को शॉर्ट किया और ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, लेकिन करंट यहाँ पे बाहर ही जाते रहता है। उसी तरीके से चीज को समझाया गया है, मैंने ड्राइंग पे अच्छा समझाया है। अब बात करते हैं कि देखिए ये स्टेटर का ड्राइंग, सॉरी कम्यूटेटर का है। ये कम्यूटेटर पे ये मेटल की बनी होती है, और उस पे हम लोग ब्रश दाब करके इसका हम लोग करंट देते हैं ब्रश, कारण ब्रश से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे हम लोग सबसे पहले तो डीसी जनरेटर के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है,